कहिए कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए कुछ बातें, लेकिन कहा ये जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे हमारी नॉलेज है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उससे लोगों को भी फ़ायदा होता है और हमें भी फ़ायदा होता है। लेकिन कहा यह जाता है कुछ बातें, कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें शेयर करने से सामने वाले का भला हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो जाएगा। हम काफ़ी बार इनोसेंट होते हैं, हमें पता नहीं होता है और हम हर किसी पर विश्वास के साथ अपनी बात को कहते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं उस पर और अपनी सारे सीक्रेट्स उसको बता देते हैं। हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और हम एक सामने वाले से एकदम से प्रभावित हो जाते हैं और अपने सारे सीक्रेट्स उसको बता देते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आप ये मान लीजिए हमारी लाइफ एक पर्सनल डायरी है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पर्सनल डायरी को कोई पढ़े या फिर कोई और पर्सन उसमें कुछ लिखे या फिर हमारी लाइफ में कोई ताका झाकी करे। फिर चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों, फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई भी का मतलब है, कई बार ये देखने को मिलता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसको आपके सारे सीक्रेट्स पता है और आपके फ्रेंड से कुछ कहा सुनी हो जाती है, आपका झगड़ा हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि उसको तो मेरे सारे सीक्रेट पता है, सारी बातें पता है, कहीं वो मुझे हार्म ना करे, हमें नुकसान ना पहुंचाए या हमें वो हर्ट ना करे। तो कोशिश हमेशा यही करें, हमें हमेशा बातें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। क्या है वो बातें जो हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारे गोल्स। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक लड़की है जो पुलिस में जाना चाहती है और देश को अच्छा बनाने की उसकी इच्छा है। वो अपने फ्रेंड के साथ ये बात शेयर करती है, बोलती है मेरी तो पुलिस में जाने की इच्छा है और मैं ये करना चाहती हूँ। तो पता है उसके कुछ फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे, तूने अपनी शक्ल देखी है, तेरा फिगर देखा है, तुझे तो इतना कुछ आता भी नहीं है, तू कैसे कर पाएगी, जा तू कुछ और कर ले तो अच्छा है, पुलिस में भर्ती तो नहीं हो पाएगी, तो ये सब नहीं कर पाएगी। तो उसको ये सब बातें सुनकर उसके मन में क्या आएगी, डिमोटिवेट हो जाएगी। तो इसलिए कुछ ही फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, वरना ज़्यादातर मोस्टली फ्रेंड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे। तो उसका क्या होगा, उससे ये सारी बातें सुनकर उसका मनोबल टूटेगा। वो सोचेगी कि मैं तो क्या करना चाहती थी और शायद ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। तो इसलिए हर किसी के साथ अपनी गोल्स, अपनी इच्छाएं, अपने सपने शेयर ना करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। एक लड़का है और वो अपना वजन कम करना चाहता है। उसने अपने फ्रेंडों को बताया कि अब से मैं जिम जाऊँगा और अपना 1 महीने में 5 किलो वजन कम करूँगा और मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए जिम जाया करूँगा। और उसने ये सारी बातें तो बता दी अपने फ्रेंड्स को और वो जिम कुछ दिन गया और उसके बाद नहीं गया। तो उसके फ्रेंड क्या बोलेंगे, तू तो बोल रहा था कि 5 किलो वजन कम करूँगा, तूने तो 1 किलो वजन भी कम नहीं कर पाया और हर रोज़ 1 घंटे जाने की बात कर रहा था। तो क्या हुआ, उसने जो बातें अपनी पहले बताई तो उसने अपनी जो इच्छा शक्ति थी, अपना जोश था, वो सारा कुछ उसको बताने में ख़त्म कर दिया। अगर हम किसी को अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने गोल्स नहीं बताते हैं तो तब तक तो हमारा मन हमें उन इच्छाओं को, इन सपनों को, उन गोल्स को पूरा करने में हमारा जोश लगा रहता है। जब हम किसी को बता देते हैं तो वो हमारी इच्छाएं और जोश कम हो जाता है, इसलिए हमें नहीं बताना चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये बात हमेशा याद रखो। अपना जो कार्य आप कर रहे हैं बिल्कुल खामोशी के साथ करते रहिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारी इनकम, हमारी प्रॉपर्टी। हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लोग रिश्तों के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागते हैं।
तो देखिए, जैसे दो पड़ोसी हैं, एक पैसे वाला है और एक गरीब है थोड़ा, तो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। जो अमीर पड़ोसी है उसको पता नहीं है इसकी परिस्थिति स्थिति कैसी है, तो वो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और वो बोलता है पहले वाला जो गरीब पड़ोसी है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं ऐसे ज़्यादा घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से वो बता देता है। और जो अमीर वाला पड़ोसी है कुछ दिन बाद उससे बोलता है कि चलो कहीं हिल्स स्टेशन पर घूमने के लिए चलते हैं। तो वो बोलता है कि तुम तो ये सब एफर्ट ही नहीं कर सकते, तुम्हारी तो इतनी इनकम ही नहीं है, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या हुआ, बताया किसने था? उस गरीब पड़ोसी ने ही उसको बताया था कि मेरी इतनी इनकम है, मैं ये सब एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी कभी भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं आपको कभी भी कहीं भी नीचा दिखा सकते हैं। अब क्या हुआ, उसने बोल दिया ना आप एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो आपको हर्ट होगा ना। तो इसलिए इन सब बातों को आपको शेयर नहीं करना है, और शेयर करने का कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं बनता है। हमेशा आपको ये लोग हर्ट करेंगे, किसी ना किसी बात पर आपको नीचा दिखाते रहेंगे। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है घर के झगड़े। जैसे कुछ लेडीज़ों की ये आदत होती है अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को घर के झगड़े या घर की जो भी प्रॉब्लम कुछ आ जाती है तो उसको शेयर करने की। तो कुछ लेडीज़ों की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक लेडीज़ है, उसके पति के साथ झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, और उसका पति ऑफिस चला जाता है। तो उसी बीच में वो लेडीज़ अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मेरा ऐसे आज मेरे पति से झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझसे ऐसे कह दिया, मैंने उनसे ऐसे कह दिया। उसके फ़ोन रखने के बाद में उसके पति का फ़ोन आ जाता है और पति उससे सॉरी बोलते हैं उस झगड़े के लिए जो भी उससे गलती हो जाती है, और बोलते हैं शाम को खाना मत बनाना, हम साथ में डिनर करने चलेंगे। पति ने सॉरी बोल दिया, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन जिसने अपनी सहेली को बताया था, उसके पेट में गुदगुदी हो रही है कि अब मेरी सहेली का झगड़ा हुआ है, अब मैं किसी को जब तक पता नहीं लूँगी तब तक उसको भी चैन नहीं पड़ेगा। तो वे अपनी किसी और सहेली को फ़ोन करती है, अरे पता है उसका ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। तो देखिए, बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर उसकी सहेली का फ़ोन आता है, क्यों तुम्हारा झगड़ा हो गया तुम्हारे पति से, क्यों, क्या बात हो गई, क्या कह दिया, तुम्हें तो ऐसे कहना चाहिए था, तुम्हारे पति ने तुमको ऐसे बोला। तो मतलब बात ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ सहेलियाँ ऐसे होती हैं और उनको ऐसे बोलती हैं। तो इसलिए अगर कोई समस्या है तो उसके साथ समाधान भी आता है। तो हर किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम, अपनी लड़ाइयाँ झगड़े हर किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं, और घर में सभी के घरों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें झगड़े नहीं होते हैं? ऐसा कोई घर आपने देखा है? छोटे मोटे झगड़े सभी के घरों में होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सहेलियों से या फिर रिश्तेदारों से तो हमें इस तरीके की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। आप विश्वास के साथ उनको बातें बता तो देते हो, पर उनके पेट में वो बातें खलबली करती रहती हैं कि अब हम किसको बताएं। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, घर परिवार के लिए, लेडीज़ों के लिए। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। नंबर चौथा जो पॉइंट है वो है हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी। बहुत से लोगों की ये आदत होती है अपनी कमजोरी को, अपनी वीकनेस को हर किसी को बताते हैं, पर ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक दो ऑफिस में कुछ वर्कर हैं जो काम करते हैं, और दो फ्रेंड आपस में कैंटीन में बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मेरी एक कमजोरी है, मेरी एक वीकनेस है। तो वो उसका फ्रेंड्स बड़े चाव से उसकी बातों को, अच्छा क्या कमजोरी है ज़रा बताओ हमें। तो ऐसे करके उससे पूछ लेंगे कि मेरी कमजोरी ये है, मैं ना किसी को ना नहीं कह पाता, मना नहीं कर पाता किसी काम के लिए, कि अच्छा। तो उसको आपकी वो कमजोरी पता चल गई। तो कुछ टाइम बाद वो दोस्त आता है, यार मुझे ना तेरी भाभी को कहीं घुमाने ले जाना है, और ये मेरे ऑफिस की फाइल है और मुझे थोड़ा सा इसमें काम रह गया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये करके मुझे आज ही बॉस को देना है, तो ज़रा तू ये कर दे और बॉस को दे देना।
तो देखिए आपकी कमजोरी का कितने अच्छे से उसने फ़ायदा उठाया। और हर तीसरे दिन वो बंदा ऐसे ही बोला करे कि मुझे आज ये काम है, मुझे वो काम है, ज़रा मेरी ये हेल्प कर दो। तो क्योंकि उसको उसकी कमजोरी पता चल गई। तो आप भी कभी भी अपनी कोई भी कमजोरी किसी के साथ भी ना शेयर करें। आपको ये बात अच्छे से पता चल गई होगी और आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है ना, वो दुखती रग पे ही हाथ रखते हैं। तो 5वां जो टॉपिक है वो है अपनी अच्छी आदतों का खुद गुणगान नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कोई अच्छाई है, कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो खुद ही दिख जाएगी और लोग आपकी खुद ही सराहना करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी गरीब की हेल्प की, मैंने आज उसको स्वेटर दे दिया या मैंने उसको जूते पहनाए, इस तरीके से फेसबुक पर या कहीं पर इस तरीके की अपनी क्वालिटी अच्छी आदतों को गुणगान ना। एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है, कहते हैं खामोशी से भी होते हैं अच्छे काम, मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। तो खामोशी के साथ लोगों की मदद करते रहें, कार्य करते रहें, हमेशा अपनी अच्छाइयों का, अपने भलाइयों का गुणगान सभी के सामने ना करते रहें। 6वां और लास्ट पॉइंट है, किसी के सीक्रेट्स भी हमें किसी और को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हम पर कोई ट्रस्ट करके, हम पे बहुत ही बिलीव करके, विश्वास करके वो अपनी बातें, कुछ सीक्रेट्स हमें बताता है और हम क्या करते हैं, उसका भरोसा तोड़ते हैं, उसको हर्ट करते हैं और उसका सीक्रेट किसी और को बता देते हैं। साथ में ये और बोलते हैं कि किसी को मत बताना। किसी को ना बताने का मतलब है सबको बताना। तो ये अगर आपको कोई बात बता रहा है, अपनी सीक्रेट्स बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है कि आप अपने दिल में वो बातें दफन कर लो। ये बात आप हमेशा याद रखिए। आप किसी और की सीक्रेट किसी और को बता करके उसका सम्मान नहीं खो रहे, आप अपना सम्मान खो रहे हैं। पता है वो सामने वाला इंसान जिसको आपने बताया है वो आपके बारे में क्या बोलेगा, उसने कितने विश्वास के साथ इसको बताया होगा और आप नमक मिर्च लगा करके उन बातों को उसको बोल रहे हो और इसने इन बातों को पता नहीं किस किस को बता दिया। बहुत विश्वास करके कुछ लोग होते हैं जो आपको कुछ बातें बताते हैं और बहुत ही सीक्रेट कुछ बातें होती हैं जो हर किसी को आपको नहीं बतानी चाहिए। हाँ, अगर ज़िंदगी और मौत पर ये कुछ बातें आ रही हों तो आपको बता देनी चाहिए, पर मोस्टली अगर कोई आप पर विश्वास करके कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा है तो आप उनको हर किसी के साथ शेयर ना करें। अपने ज़िंदगी की रिमोट अपने हाथ में रखें, ना कि अपने सीक्रेट्स बताकर अपनी ज़िंदगी की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा दें। बहुत ही अच्छी बात कही है। ज़िंदगी बदलने के लिए वक्त तो आपको कई बार मिलेगा, पर ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। तो कुछ बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकती हैं। इन बातों को, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, हो सकता है सभी को पता हो ये सारी बातें, पर अपने जीवन में उतारना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर जिन लोगों ने ये बातें अपनी लाइफ में उतार ली, अपने जीवन में धारण कर ली, तो मानो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये बहुत जो मैंने बातें बताई हैं मोस्टली सभी को पता होंगी। अगर आप लोगों को भी कुछ बातें पता हैं तो हमारे साथ कमेंट के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश यही करनी है, वक्त रहते, समय रहते, अगर आपकी ऐसी नेचर है तो खुद को चेंज करिए। इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। एक बार ये कोशिश ज़रूर करके देखिए। तो हमें कोशिश यही करनी है, वक्त रहते, समय रहते खुद को चेंज करिए। अगर आपकी इस तरह की नेचर है तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की आपके पास टॉपिक है, पॉइंट हैं, हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।